कितनी अजीब बात है ना, जब किसी एक इंसान की कमी इतनी बड़ी महसूस हो कि उसकी जगह लेने का सवाल ही बेकार लगने लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कंपनी में हो रहा है, जहां हर कोई पूछ रहा है कि मीरा मैडम की जगह किसे हायर करना है। लेकिन आर्य का जवाब हर बार वही कि मीरा की जगह कोई नहीं रह सकता। और इसी एक लाइन में छिपा है आने वाले दिनों का सबसे खतरनाक ट्विस्ट, क्योंकि अगले एपिसोड में जो होने वाला है वो कंपनी ही नहीं, अनु और आर्य दोनों की जिंदगी को उलट कर रख देगा। कहानी शुरू होती है वहीं से, जहां अनु अब आधिकारिक तौर पर राजनंदिनी साड़ी की बिजनेस हेड बन चुकी है। वो पद जो कभी खुद आर्या ने मीरा के साथ प्लान किया था, पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज वही जगह अनु को मिल गई। और उधर गोपाल जी को जब आर्य ऑफर देता है तो वो तुरंत मना कर देते हैं। पर जैसे ही उनकी नज़र राजनंदिनी की वही साड़ी पर पड़ती है जो अप्पे ने उन्हें दी थी, उनके अंदर कुछ बदल जाता है। शायद उन्हें अचानक एहसास हो जाता है कि यह मौका सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अनु के नए जीवन का दरवाज़ा है। इसलिए वो हाँ कर देते हैं और आर्य को वहाँ से जाते जाते आवाज़ देकर रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब खुद आर्य तैयार हो चुका है मीरा को मनाने के लिए, क्योंकि कंपनी में भले ही नया हेड मिल गया हो, लेकिन उसकी नज़र में मीरा की पोजीशन अमूल्य है। पर कहानी का असली तूफान शुरू होता है जब अनु और आर्या दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से कहने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। आर्य अपने दिल की वो बात जो वो इतने दिनों से दबा कर बैठा है, और अनु वो सच जिसे उसने अपने सीने में भारी पत्थर की तरह पकड़ा हुआ है कि उसने आर्य को मैसेज करके नहीं बुलाया, बल्कि विपिन और सिमरन ने सारी योजना बनाई थी। आर्य कई बार हिम्मत करता है अपनी बात कहने की, पर हर बार लगता है कि अगर अनु ने बीच में कुछ बोल दिया तो वो फिर रुक जाएगा। इसलिए वो धीमी आवाज में कहता है कि प्लीज इस बार अनु तुम मत बोलना, वरना मैं जो कहना चाहता हूँ वो शायद बोल ही ना पाऊँ। पर अनु की अपनी मजबूरी है। वो पहले आर्य को सच बताना चाहती है और कहती है कि सर, मेरी बात सुन लीजिए। शायद अगर आपकी बात सुनी तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो कहने की हिम्मत ही ना बची रहे, इसलिए पहले उसे बोलने का मौका दीजिए। फिर अनु बिना रोके कहती है कि सर, मैं नई जॉब पकड़ने वाली हूँ। पापा ने साफ मना कर दिया है कि मैं आपकी कंपनी में वापस ज्वाइन न करूँ, और वो मेरे लिए नई कंपनी में बात कर रहे हैं। और हाँ, उस दिन आपको मैंने नहीं बुलाया था, वो मैसेज सिमरन और विपिन ने भेजा था। मुझे पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, बस चीज़ें अपने आप गलत दिशा में चली गईं। आर्या शायद इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था, पर वो मुस्कुराकर कह देता है कि अनु, मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। अनु फिर पूछती है कि सर, आप कुछ कहने के लिए आए थे ना? लेकिन आर्य गहरी सांस लेकर कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है। शायद कभी वो सही वक्त खुद चलकर आ जाए, और तब अगर तुम दोबारा मुझे मिलो तो शायद मैं वो बात कह दूं जो आज कहना चाहता था। अनु के चेहरे पर दर्द और उलझन साफ दिखती है, और उधर विपिन और सिमरन भी बेचैन हैं कि कहीं उनकी वजह से सब बिगड़ न जाए। लौटकर अनु जब दोनों के पास जाती है तो गुस्से में फट पड़ती है कि आखिर उन्होंने उसकी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में दखल देने की हिम्मत कैसे की। सिमरन भी छिड़कर वहां से चली जाती है। उधर आर्य घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे बता अगली सुबह जैसे ही कंपनी में सूरज की पहली रोशनी पहुंचती है, वैसे ही माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है, क्योंकि सबको एहसास है कि मीरा की गैर मौजूदगी सिर्फ एक खाली कुर्सी नहीं, बल्कि पूरी टीम के तालमेल में एक बड़ी कमी बन चुकी है। और सबसे ज्यादा बेचैन खुद आर्य है, जो बाहर से तो शांत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद, डर, गिल्ट और जिद सब कुछ एक साथ झेल रहा है। वो मीरा के घर तक तो चला गया, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी पुराने रिश्ते की डोर को छूते ही वो टूट न जाए। दरवाज़ा खुलते ही मीरा की आंखों में जो चुप्पी थी, वही बताने के लिए काफ़ी थी कि उसे आर्य पर कितना गुस्सा है, और शायद उतना ही दर्द भी। अंदर बैठकर मीरा कहती है कि आर्य, तुम मेरे लिए क्या हो या नहीं हो, ये बात तो कभी स्पष्ट ही नहीं हुई, पर कंपनी में मेरी जगह भरने की बात ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है, क्योंकि मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, तुम्हारी टीम की नींव थी। आर्य गहरी सांस लेकर कहता है कि मीरा, तुम्हारी जगह भरने का सवाल ही नहीं, पर कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, और मुझे भी। मीरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि ज़रूरत और चाहत में फ़र्क होता है, पर तुमने हमेशा इन दोनों को मिलाकर मुझे उलझन में रखा। इधर अनु भी शांत नहीं है, क्योंकि उसके मन में लगातार यही चल रहा है कि अगर वो बिजनेस हेड बन गई तो क्या मीरा इसे गलत समझेगी? क्या ऑफिस में दोनों के बीच तनाव होगा? अनु के मन की उलझनें उसे चैन से बैठने नहीं देती।
वो सिमरन और विपिन के साथ बैठकर अपनी दुविधा बताती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कंपनी में पुराना माहौल बिगड़े। सिमरन कहती है कि तू बेफालतू सोच रही है, तूने जो पाया है वो मेहनत से पाया है। पर अनु अभी भी संतुष्ट नहीं होती और कहती है कि पर सर। वो रुक जाती है, फिर वही पुरानी हिचकिचाहट। उसका मन बार बार उसी अधूरी बात पर अटक रहा है जो आर्य कहने आया था और कह नहीं पाया। उधर कंपनी में हर कर्मचारी के कान में बस यही गूंज रहा है कि राजनंदनी साड़ी की न्यू हेड अनु बनने वाली है। कुछ खुश हैं, कुछ जलन में, कुछ हैरान भी, क्योंकि सबको पता है कि मीरा और अनु एक साथ ऑफिस में हो गई तो माहौल कितना झटकेदार होगा। उसी समय गोपाल जी अनु को नई जॉब के लिए प्रैक्टिस कराते हुए भी मन ही मन डर रहे होते हैं कि कहीं वो फिर किसी पुराने जज्बाती रिश्ते में न लौट जाए। वो अनु को सख्ती से समझाते हैं कि पुरानी जगह पर लौटने का मतलब पिछली भावनाओं में फंस जाना होता है और जीवन आगे देखने से ही सुलझता है। अनु चुपचाप सुनती है, लेकिन दिल में तूफान पहले से बड़ा हो चुका है, क्योंकि आर्य के अचानक आ जाने से उसके सारे फैसले फिर से हिल गए हैं। इधर मीरा और आर्य की बातों में धीरे धीरे वो पुराना भरोसा, पुरानी तकलीफें और पुरानी गलतफहमियां सब एक एक करके सामने आने लगती हैं। मीरा कहती है कि तुमने मुझे कभी क्लियर नहीं बताया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ, और तुम्हारी उम्मीदें हमेशा आधी अधूरी रहीं, और इन्हीं आधी बातों ने मुझे उस दिन कंपनी छोड़ने पर मजबूर किया। आर्य समझाता है कि उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि डर था, कहीं वो गलत वक्त पर गलत बात न बोल दे और सब कुछ हाथ से निकल जाए। मीरा कहती है कि अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं कर सके कि मैं सच सुनकर टूटूंगी नहीं, तो फिर इतनी बड़ी टीम कैसे संभालते हो। दोनों की बातचीत में वही पुराना लगाव भी है और वही खटास भी। उधर कंपनी में अनु का नाम अनाउंस होने से पहले ही राजनंदनी साड़ी के पुराने स्टाफ में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनु जैसी मेहनती लड़की ही इस पद की हकदार है, कुछ कह रहे हैं कि मीरा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, तो वही कुछ लोगों के मन में शंका है कि क्या अनु इस जिम्मेदारी का दबाव झेल पाएगी। इस बीच बोर्ड मीटिंग रखी जाती है जहां आर्य को निर्णय सुनाना है। वो कमरे में बैठा है, पर दिमाग में सिर्फ दो चेहरे घूम रहे हैं, मीरा और अनु। एक वो लड़की जिससे उसने कई सालों का प्रोफेशनल बंधन बनाया है, और दूसरी वो लड़की। अगली सुबह जैसे ही कंपनी में सूरज की पहली रोशनी पहुंचती है, वैसे ही माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है, क्योंकि सबको एहसास है कि मीरा की गैरमौजूदगी सिर्फ एक खाली कुर्सी नहीं, बल्कि पूरी टीम के तालमेल में एक बड़ी कमी बन चुकी है। और सबसे ज्यादा बेचैन खुद आर्य है, जो बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद, डर, गिल्ट और जिद सब कुछ एक साथ झेल रहा है। वो मीरा के घर तक तो चला गया, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी पुराने रिश्ते की डोर को छूते ही वो टूट न जाए। दरवाज़ा खुलते ही मीरा की आंखों में जो चुप्पी थी, वही बताने के लिए काफ़ी थी कि उसे आर्य पर कितना गुस्सा है, और शायद उतना ही दर्द भी। अंदर बैठकर मीरा कहती है कि आर्य, तुम मेरे लिए क्या हो या नहीं हो, ये बात तो कभी स्पष्ट ही नहीं हुई, पर कंपनी में मेरी जगह भरने की बात ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है, क्योंकि मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, तुम्हारी टीम की नींव थी। आर्य गहरी सांस लेकर कहता है कि मीरा, तुम्हारी जगह भरने का सवाल ही नहीं, पर कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, और मुझे भी। मीरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि ज़रूरत और चाहत में फ़र्क होता है, पर तुमने हमेशा इन दोनों को मिलाकर मुझे उलझन में रखा। इधर अनु भी शांत नहीं है, क्योंकि उसके मन में लगातार यही चल रहा है कि अगर वो बिजनेस हेड बन गई तो क्या मीरा इसे गलत समझेगी, क्या ऑफिस में दोनों के बीच तनाव होगा। अनु के मन की उलझनें उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो सिमरन और विपिन के साथ बैठकर अपनी दुविधा बताती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कंपनी में पुराना माहौल बिगड़े। सिमरन कहती है कि तू बेफालतू सोच रही है, तूने जो पाया है वो मेहनत से पाया है। पर अनु अभी भी संतुष्ट नहीं होती और कहती है कि पर सर। वो रुक जाती है, फिर वही पुरानी हिचकिचाहट। उसका मन बार बार उसी अधूरी बात पर अटक रहा है जो आर्य कहने आया था और कह नहीं पाया। उधर कंपनी में हर कर्मचारी के कान में बस यही गूंज रहा है कि राजनंदनी साड़ी की न्यू हेड अनु बनने वाली है। कुछ खुश हैं, कुछ जलन में, कुछ हैरान भी, क्योंकि सबको पता है कि मीरा और अनु एक साथ ऑफिस में हो गई तो माहौल कितना झटकेदार होगा। उसी समय गोपाल जी अनु को नई जॉब के लिए प्रैक्टिस कराते हुए भी मन ही मन डर रहे होते हैं कि कहीं वो फिर किसी पुराने जज्बाती रिश्ते में न लौट जाए। वो अनु को सख्ती से समझाते हैं कि पुरानी जगह पर लौटने का मतलब पिछली भावनाओं में फंस जाना होता है,
और जीवन आगे देखने से ही सुलझता है। अनु चुपचाप सुनती है, लेकिन दिल में तूफान पहले से बड़ा हो चुका है, क्योंकि आर्य के अचानक आ जाने से उसके सारे फैसले फिर से हिल गए हैं। इधर मीरा और आर्य की बातों में धीरे धीरे वो पुराना भरोसा, पुरानी तकलीफें और पुरानी गलतफहमियां सब एक एक करके सामने आने लगती हैं। मीरा कहती है कि तुमने मुझे कभी क्लियर नहीं बताया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ, और तुम्हारी उम्मीदें हमेशा आधी अधूरी रहीं, और इन्हीं आधी बातों ने मुझे उस दिन कंपनी छोड़ने पर मजबूर किया। आर्य समझाता है कि उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि डर था।